आज है 14 अगस्त, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आम नागरिकों को कई सेवाएं दे रही है ऑनलाइन। टूरिज्म स्पॉट विकसित करने में लगे, पर्यटन विभाग को मिले 113 एकड़ जमीन। बिहार के सभी प्रखंडों में होगी अल्पसंख्यक पदाधिकारी की नियुक्ति। ब्यूटी पेजेंट में बिहार को खास पहचान दिलाने वाली मिस यूनिवर्स बिहार काजल चौधरी का बयान। बिहार के विकास में ऑस्ट्रेलिया करेगा मदद। अब IRCTC के माध्यम से भी ले सकेंगे नमो ट्रेन की टिकट। झारखंड के लिए खेलेंगे ईशान किशन। LPFO ने हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर निकाली भर्ती। कोयला खान भविष्य निधि संगठन यानी CMPFO द्वारा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और ग्रुप C के अंतर्गत सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट starrating.coal.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 130 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 सितंबर है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने हिंदी इंग्लिश में मास्टर डिग्री, हिंदी ट्रांसलेशन में डिप्लोमा या 2 साल का अनुभव प्राप्त किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आम नागरिकों को कई सेवाएं दे रही है ऑनलाइन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा आम नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इन ऑनलाइन सेवाओं में डिजिटल हस्ताक्षरित भू अभिलेख, ऑनलाइन दाखिल खारिज, ऑनलाइन भू लगान भुगतान, ऑनलाइन राजस्व न्यायालय, ई-मापी, भूमि उपयोग प्रकार में परिवर्तन, राजस्व मानचित्रों की डोर स्टेप डिलीवरी, जमाबंदी में SMS अलर्ट चुनने की सेवा, भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र जैसी कई चीजें शामिल हैं। इन सभी सुविधाओं का आप रैयत विभागीय पोर्टल state.bihar.gov.in/irc/citizenhome.html पर जाकर सिटीजन सर्विस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ब्यूटी पेजेंट में बिहार को खास पहचान दिलाने वाली मिस यूनिवर्स बिहार काजल चौधरी का बयान। मिस यूनिवर्स बिहार के लिए चयनित हुई काजल चौधरी से बिहारी न्यूज ने खास बातचीत की। इस दौरान काजल चौधरी ने कहा, मैं ये ताज पहनकर काफी गर्व महसूस कर रही हूँ। ये मेरे लिए एक बड़ा सम्मान है और अब हर साल लड़कियों को इस इंडस्ट्री में आने के लिए प्रेरणा मिलेगी। मैं इस मंच और जिम्मेदारी का उपयोग समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और युवाओं को प्रेरित करने के लिए करूंगी। हमें आप सभी लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, तभी मैं बिहार को रिप्रेजेंट कर पाऊंगी। तो अगर आप भी बिहार की काजल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर इनके इंस्टाग्राम पेज पर जाकर इन्हें फॉलो कर सकते हैं। ये उपलब्धि न केवल काजल के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए भी गर्व की बात है। काजल की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि बिहार की प्रतिभाएं भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमक सकती हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे दरभंगा के बारे में। दरभंगा बिहार का एक जिला है जो मिथिला क्षेत्र के प्रमुख नगरों में से एक है। यहाँ आपको कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का समागम देखने को मिल जाएगा। यदि आप दरभंगा में घूमने का शौक रख रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ भी कौन से पर्यटन स्थल हैं जहाँ आप जा सकते हैं। दरभंगा के प्रमुख पर्यटन स्थलों में दरभंगा राजकिला, कुशेश्वर स्थान मंदिर, अहिल्या स्थान, मजार श्यामा मंदिर, शाही मस्जिद, किला घाट और कई ऐसी प्रसिद्ध जगहें शामिल हैं जहां आप घूम सकते हैं। अब बिजली कनेक्शन के लिए उद्यमियों को कार्यालय के नहीं लगाने होंगे चक्कर। बिजली कनेक्शन लेने के लिए अब बिहार के उद्यमियों को इधर उधर या कार्यालय दौड़ने की जरूरत नहीं होगी। अब उद्यमियों को घर बैठे ही बिजली का कनेक्शन आम उपभोक्ताओं की तरह दे दिया जाएगा। इसके लिए बिजली कंपनी अपने स्तर से पूरी व्यवस्था कर रही है। राज्य सरकार ने उद्यमियों को घर बैठे ही बिजली उपलब्ध करवाने का ये फैसला बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लिया है। दरअसल एक समीक्षा बैठक के दौरान ये बात सामने आई है कि उद्यमियों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। DLED प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए तीसरी चयन सूची जारी। राज्य के सरकारी DLED प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए तीसरी चयन सूची DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के आधार पर मंगलवार को जारी कर दी गई है। ये चयन सूची अभ्यर्थी www.dledbihar.com पर जाकर देख सकते हैं। इसे देखने के लिए आपको अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन करना होगा। तृतीय सूचना पत्र निर्गत की प्रक्रिया बुधवार से शुरू की जा रही है। वही आवंटित
चयनित शिक्षण संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आवंटन शिक्षण संस्थानों में नामांकन 20 अगस्त तक ले लेना होगा। यदि 20 अगस्त तक अभ्यर्थी नामांकन नहीं लेते हैं तो उनका अभ्यर्थित्व अगले चरण के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। इन आसान स्टेप्स से घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं ई पैन कार्ड। यदि आप ई पैन कार्ड लेना चाह रहे हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ई पैन कार्ड होने से हम आसानी से इसे अपने फोन या लैपटॉप में रख सकते हैं और जरूरी पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कहीं खोने और फटने का डर भी नहीं रहेगा। इसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर पोर्टल पर जाना होगा। फिर यहाँ क्विक लिंक्स पर जाकर क्विक एक्सेस में इंस्टेंट ई पैन पर क्लिक करना होगा। फिर आगे गेट न्यू पैन वाले विकल्प पर क्लिक करके आधार नंबर दर्ज करना होगा। फिर आगे मांगी जा रही सभी जानकारी भर देनी होगी। फोन पर आए OTP को दे दें। फिर आगे ईमेल ID और अन्य जानकारी को भर दें। अब सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। फिर डाउनलोड पैन लिंक पर क्लिक करके फिर से आप PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। टूरिज्म स्पॉट विकसित करने में लगे पर्यटन विभाग को मिले 113 एकड़ जमीन। भूमि एवं राजस्व विभाग के पुराने आंकड़े मिलाने के बाद पर्यटन विभाग को 113 एकड़ जमीन मिल चुकी है। आपको बता दें कि इस जमीन के रिकॉर्ड पर्यटन विभाग के पास नहीं थे। हालांकि बिहार में अभी कई जगहों पर टूरिज्म स्पॉट विकसित किए जा रहे हैं और बिहार में मौजूद प्रदेश के पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग भी की जा रही है ताकि प्रदेश को इससे रोजगार और अच्छी कमाई मिल सके। इसके लिए 5000 एकड़ की भूमि बैंक बिहार सरकार राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने में मदद के लिए बना रही है। इसके तहत 113 एकड़ जमीन मिली है। इसमें सबसे ज्यादा जमीन नालंदा से आई है। नालंदा से 49 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग को मिली है। वहीं दूसरे नंबर पर सहरसा है। यहां से 22 एकड़ जमीन विभाग को मिले हैं। PM ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेने वाले इतने लोगों ने नहीं बनवाया घर। बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेने वाले 52,000 लोग ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने इस योजना के तहत तीनों किस्तों की राशि तो ले ली है लेकिन अभी तक घर नहीं बनवाया है। ऐसे लाभार्थियों को ग्रामीण विकास विभाग ने 3 श्रेणियों में बांटा है, जिसमें श्रेणी A में उन लोगों को रखा गया है जो राज्य सरकार की मदद से आवास पूरा करने के लिए इच्छुक है। श्रेणी B में ऐसे लोगों को रखा गया है जिनके घर राज्य सरकार के सहयोग से पूरे नहीं किए जा सकते हैं और वसूली को लेकर प्रयास जारी है। वहीं श्रेणी C में ऐसे लाभार्थियों को रखा गया है जो पलायन कर चुके हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके उत्तराधिकारी भी नहीं मिल रहे हैं। साथ ही ऐसे लोगों से वसूली भी संभव नहीं है। विभाग द्वारा लाभुकों को श्रेणी के अनुसार चिन्हित करते हुए सूची तैयार कर भेजने को कहा गया है जिससे आगे की प्रक्रिया की जा सके। मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना का लाभ लेने वाले उन लोगों की संख्या सबसे अधिक है जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके उत्तराधिकारी नहीं मिल रहे हैं। जमाबंदी सुधार के मामले में अंचलाधिकारियों पर अपर मुख्य सचिव ने जताई नाराजगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार के लिए आवेदनों पर अंचलाधिकारियों के लचर रुख पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भी लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि वे परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आने वाले आवेदनों का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करें, इसे रैयतों के लिए सुगम बनाएं। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव ने ये पत्र आवेदनों की ऑनलाइन समीक्षा के आधार पर लिखे थे। समीक्षा के दौरान पता चला था कि रैयतों की तरफ से साक्ष्य देने के बाद बड़ी संख्या में आवेदन लौटा दिए गए या उसमें माफी की आवश्यकता बताई गई। बिहार के विकास में ऑस्ट्रेलिया करेगा मदद। ऑस्ट्रेलिया के महावाणिज्य दूत ह्यूग बॉयलान ने कृषि भवन में बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे से मुलाकात की है। ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात रही। इस दौरान ह्यूग बॉयलान ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में काफी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं। इनका ऑस्ट्रेलिया के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ऑस्ट्रेलिया भी बिहार के विकास में सहयोग करने के इच्छुक है। वहीं कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि ग्रीन हाउस प्रबंधन में तकनीकी प्रबंधन, जैव विविधता एवं सुरक्षा, हाइड्रोपोनिक मखाना के हार्वेस्टिंग एवं प्रसंस्करण, लीची के सेल्फ लाइफ बढ़ाने और स्मार्ट पैकेजिंग तकनीक, मृदा स्वास्थ्य आदि विषयों पर ऑस्ट्रेलिया से सहयोग की असीम संभावनाएं हैं।
बिहार के सभी प्रखंडों में होगी अल्पसंख्यक पदाधिकारी की नियुक्ति। बिहार सरकार प्रदेश के सभी प्रखंडों में अल्पसंख्यक पदाधिकारी की नियुक्ति करने की तैयारी कर रही है। अभी हाल में ही अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों की नियुक्ति बिहार के 75 प्रखंडों में की गई है। इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यकों के उचित भागीदारी को सुनिश्चित करना और इनके शिक्षा व रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण दिलवाना। इसकी जानकारी खुद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री ने मदरसा का आधुनिकीकरण किया था। राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द कायम है। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक संस्थानों को सीएम नीतीश ने उर्दू भाषा का विकास करके मजबूत